फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस में क्या देखना है हम लोगों को? आज देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल और स्ट्रक्चर। होता क्या है, हम ट्रांसलेशन करते हैं या हम लोग जब अनुवाद करते हैं या हम लोग जब क्या करते हैं सेट फिल द ब्लैंक्स फिल करते हैं, उस समय क्या होता है हमको रूल और स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल और स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। आज हम समझेंगे। चैनल का नाम है अर्चना IAS। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल और स्ट्रक्चर। पहला क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कब जाते हैं हम लोग दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला जो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब दो आता है, एक आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक आता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा आता है यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब दो आता है, यस में क्वेश्चन आता है, डबल एस क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है यहाँ पे सेट प्लस वर्ब ओनली वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। सेट प्लस वर्ब ओनली वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या आप ये देखेंगे यहाँ पे कि वर्ब वन और वर्ब फाइव यूज कहाँ करते हैं। वर्ब वन का यूज हम लोग आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं। इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर को यूज करते हैं। उसी प्रकार वर्ब फाइव का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ में करते हैं। दूसरा इसमें आ रहा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है भाई? जो नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है यहाँ पे, निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है यहाँ पे स्वेट प्लस डू और डस्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिसमें डू और डस्ट यूज हो डू और डस्ट यूज हो कहाँ करते हैं? तो डू और डस्ट का यूज होता है यहाँ पे, डू और डस्ट का यूज होता है डू के साथ आई का प्रयोग करते हैं, वी का, यू का, दे का एंड प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं। सेकंड क्या हो गया यहाँ पे डस्ट। डस्ट का प्रयोग हम ही, सी, इट, नेम एंड प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं। तो पहला आपका हो गया यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा इसमें क्या रहा है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का रूल क्या होता है भाई यहाँ पे? स्ट्रक्चर यस नो का होता है यहाँ पे डू ऑब्लिक डस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका, नेगेटिव सेंटेंस में डू और डस्ट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। फोर्थ आपका आता है यहाँ पे डब्ल्यू एस क्वेश्चन। डब्ल्यू एस क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे? तो डब्ल्यू एस क्वेश्चन प्लस डू ऑब्लिक डस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका था यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल और स्ट्रक्चर। रूल स्ट्रक्चर क्या है? जब मैं ट्रांसलेशन सिखाता हूँ बच्चों को, रूल बोलता हूँ। रूल किसलिए बोलता है भाई? थोड़ा नियम चाहिए उनको, ठीक है, इस नियम से अनुवाद करते हैं। स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ता है जब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स बनाना होता है, उस समय क्या होता है स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ता है। स्ट्रक्चर मतलब संरचना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, यस वो क्या होगा, डब्ल्यू का क्या होगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। धन्यवाद।